अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। ओम शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 16 श्लोक 18। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये। आत्मा रामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्युर्मये नमः। ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये। वचस्सुपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्र सोऽव्यान्नः सदसत्परः। नारायण। देवर्षि नारद ने शोकातुर शूरसेन चित्रकेतु को आध्यात्मिक डोरियों के द्वारा शोक मुक्त किया। दुधमुहा उनका बच्चा दम तोड़ चुका था। बालक का शव राजकक्ष में माता पिता के सम्मुख था। जिन सौतेली माताओं ने द्वेषपूर्वक बंध्या रहने के कारण बालक के पेय पदार्थ में विष मिलवाकर उसे मार डाला था, वो देवियाँ सौतीली माताएं भी घड़ियाली आंसू बहाकर रुदन कर रही थी। लेकिन जहाँ तक दुधमुहे एकमात्र पुत्र के मर जाने की सूचना राजधानी या राज्य में पहुँची, वहाँ तक सब शोकातुर थे। शोक के समय संत ही ब्राह्मण ही काम आते हैं। बाहर से मलिन वेश अपने स्वरूप को गुप्त रखने में समर्थ वेश, अवधूत वेश धारण करके अंगिरा जी
और नारद जी राजभवन में प्रकट हुए। राजा ने कहा कि दत्तात्रेय जी, दुर्वासा जी, सुखदेव जी, सनत कुमार जी, असित देवल, व्यासादि महर्षि भी, नारद और अंगिरा भी हम जैसे पामर, विषयी, देहासक्त, गेहासक्त मनुष्यों को शोक सिंधु से पार करने की भावना से विचरण किया करते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप अपने तेज को छिपाए हुए अवधूत वेश में कोई सिद्ध महापुरुष हैं। हम पर आपका अनुग्रह हो, आप अपना परिचय अवश्य दें। अंगिरा जी ने कहा, जिसने तुम्हें पुत्र दिया था, त्वष्टा की आराधना करके तुमने मंत्र बल से, यज्ञ के बल से पुत्र को प्राप्त किया। मैंने ही त्वष्टा के निमित्त तुमसे यज्ञ करवाया था। मैं अंगिरा हूँ। साक्षात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पुत्र ये नारद हैं। नारद का अर्थ होता है, नार माने ज्ञान, द माने देने वाले, ज्ञानप्रद महापुरुष नारद जी हैं। अन्वर्थ है नारद, नार माने ज्ञान। जैसे पंचरात्र या पांचरात्र शब्द बनता है, अंत में जो रात्र है वह भी ज्ञान का सूचक है। या नारद में नार शब्द ज्ञान का सूचक है। हिंदी वाले हंसाने के लिए कहते हैं, जिनका दर्शन रद ना हो, व्यर्थ ना जाए, अमोघ दर्शन जिनका हो। नारद जी मिल गए तो सब काम बन ही गया। नारद जी ने एक चमत्कार दिखाया, कल परसों विस्तृत व्याख्या कर दी गई। जो जीव शरीर को छोड़ के ऊर्ध्वलोक में चला गया था, जिसका शव माता पिता नारद जी, अंगिरा जी के सम्मुख पड़ा हुआ था, उस जीव का ही आवाहन कर लिया नारद जी ने। बहुत अच्छा प्रलोभन दिया, ये तुम्हारी माता, ये तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में संतप्त हैं। तुम इकलौता पुत्र जीव रूप से नित्य हो, इस सब शरीर में प्रविष्ट कर जाओ। अखंड राज्यश्री का उपभोक्ता बनोगे। राजकुमार के रूप में पालन पोषण प्रशिक्षण प्राप्त होगा। तुम देहांतर को प्राप्त मत करो, अपने पूर्व शरीर में ही ये जीव प्रविष्ट हो जाओ। वह जीव बहुत ही प्रबुद्ध था। उसने कहा कि अविद्या काम कर्म के योग से जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। जिस कर्म का या जिन कर्मों का फलोपभोग प्रारंभ हो जाता है, उसी का नाम प्रारब्ध है। जिस कर्म के या जिन कर्मों के जितने अंश का फल भोगने के लिए जो शरीर मिला है, उस कर्म की अवधि समाप्त होने पर शरीर फिर शव हो जाता है। पूरी अष्टक से जीव कला फिर अपने शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप नए शरीर को प्राप्त कर लेती है।
शरीर को लेकर ही सगे संबंधी सिद्ध होते हैं। अगर शरीर न हो तो जिसको हम माता कहते हैं उसके शरीर में भी सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जीव कला ही केवल शेष रह जाए। जिसको हम पिता कहते हैं उसके शरीर में भी जो सूक्ष्म और कारण शरीर के सहित जीव कला है वही केवल शेष रह जाए, तो कहाँ माता और पुत्र का संबंध सिद्ध होता है। शरीर को लेकर ही पत्नी, पति, माता, पिता, शत्रु, मित्र ये सारे भाव बनते हैं। ब्राह्मण आदि संज्ञा, पशुआदि संज्ञा भी, स्त्री पुरुष की संज्ञा भी शरीर सापेक्ष है। ऐसी स्थिति में कौन किसकी माता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, या तो मोह की अद्भुत महिमा है। शरीर को ही आगे रखकर व्यक्ति सारा व्यवहार करता है। इसलिए अगर सुषुप्ति की दृष्टि से विचार करें तो उस दशा में तो जीव शरीर की बात कौन कहे, कर्मेंद्रियों से भी उपराम हो जाता है, ज्ञानेंद्रियों से भी उत्थान जीव का हो जाता है। प्राणों की विस्मृति होने के कारण प्राणों का भी अभानात्मक वियोग हो जाता है। अंतःकरण से भी जीव उपराम हो जाता है। जीवा स नित्यो निरहंकृतः 8वें श्लोक में कहा गया था। अहमिचा प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत में 11 स्कंद में भी आया है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में भी आया है। अहम की जहाँ गति नहीं है वही तो सुषुप्ति है। केवल सुषुप्ति की दृष्टि भी सध जाए तो जीवों में अद्भुत त्याग का बल प्राप्त होता है। गहरी नींद में कहाँ भूख लगती है, कहाँ प्यास लगती है, कहाँ सर्दी लगती है, कहाँ गर्मी लगती है। द्वंद्वों की गति अहंकृति तक है। अहंकृति के सो जाने पर सुषुप्ति में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसी की गति नहीं है। यहाँ तक कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक ये जितने मनोभाव हैं सुषुप्ति में किसी की गति जीव तक नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी जीव को नहीं प्राप्त है सुषुप्ति में। देह में अहमिति के कारण ही तो मृत्यु का भय प्राप्त है। अहमिति ही जब सो जाती है, अहम बुद्धि ही जब निरस्त हो जाती है तो मृत्यु के भय की भी पहुँच सुषुप्ति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दैहिक, दैविक, भौतिक तीव्र तापों में किसी ताप की गति तो सुषुप्ति में हो ही कैसे सकती है। न हानि है न लाभ है। किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार की वेदना, किसी प्रकार के दुख की पहुँच तो जीव तक सुषुप्ति में ही नहीं है। फिर जीव का वास्तव जो स्वरूप है वो तो सुषुप्ति से भी अतिक्रांत है। कारण शरीर से भी जीव अतीत और विविक्त ही है। कौन किसका मित्र, कौन किसका शत्रु, मन की इन्हें वरियाई, ये सब मनोराज्य की कृति है, झंकृति है। ऐसा कहकर जीव चला गया। जिसे अपना पुत्र समझते हैं वह जीव है या शरीर। अगर जीव देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित उस शरीर का त्याग कर दे
तो न जीव में पुत्र बुद्धि बनती है न शरीर में बनती है। तारा विकल थी। राम जी ने कहा तुम बाली पति किसको मान रही थी? अगर जीव को तो जीव तो नित्य है, जीवो नित्य है। अगर शरीर को तो शरीर तुम्हारे सामने है। अगर कहो कि बाण का प्रयोग आपने किया तो रक्तस्राव भगवान ने कहा यूँ करके मैं व्रण को दूर कर देता हूँ, तब तो पति मान लोगी। दोनों के योग से पति संज्ञा है ना, न केवल शरीर पति है न केवल जीव है। दोनों का आध्यात्मिक संयोग जब तक है तब तक पति पत्नी आदि का भाव है। इस प्रकार जीवात्मा ने जब उपदेश दिया तो माता पिता सबके शोक विलुप्त हो गए। उर्दू में बोले तो काफूर हो गए, सब नष्ट हो गए। जिसके कारण शोक था उसी ने शोक का निवारण कर दिया। पुत्र के कारण शोक था ना, उस पुत्र ने ही जीवात्मा रूप से प्रकट होकर नारद जी की कृपा से शोक दूर कर दिया। कल परसों हमने विस्तार पूर्वक कहा हम लोग तत्व दृष्टि से संपन्न हैं, लेकिन नारद जी अंगिरा जी जैसे सिद्ध नहीं है, व्यास जी जैसे सिद्ध नहीं है। जो सिद्ध होते हैं तत्वज्ञ भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं, उनमें अद्भुत चमत्कृति होती है। शोकापहरण की दोनों विधा उनमें सन्निहित होती है। उदाहरण के लिए बहुत तथ्य यहाँ पर प्रकट किया जा चुका है। शोक तो था पुत्र के वियोग को लेकर। हम जैसे व्यक्ति होते तो केवल देह के भेद से जीव का भेद नहीं होता, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। देह पंच भौतिक है, आत्मा अभौतिक है, यही सब कहते। तात्विक दृष्टि सब कह देते हैं, लेकिन उस जीव को बुलाकर क्या उस जीव से आध्यात्मिक लोरी गवाकर तो शोक मुक्त नहीं कर सकते थे। आखिर जीव ने भी तो आध्यात्मिक लोरी ही गा दी, लेकिन जिसको लेकर शोक था उसी के मुख से जब आध्यात्मिक लोरी गाई गई तो उसका प्रभाव पड़ गया। एक उदाहरण दिया था, लगभग 18 वर्ष हो गए थे दुर्योधन आदि के मरे हुए, जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती जो वन में रहते थे उनसे मिलने के लिए मुख्य नागरिकों के सहित परिवार के सहित धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचे। भगवान वेदव्यास ने सबसे कुशल मंगल पूछा। दोनों पक्ष के व्यक्ति रोने लग गए, सब रोना ही रोना। गांधारी ने कहा पिताजी, जिसके 100 बेटे मार दिए गए हों, पोते मार दिए गए हों, पटपोते मार दिए गए हों, उन सब की विधवा स्त्रियां कुरड़ी के समान विलाप करती हों, उस गांधारी का कष्ट कौन दूर कर सकता है? बहुत दुखी हूँ। 18 वर्ष रोते हुए ही बीत गए। उत्तरा ने कहा 15 वर्ष के बालक युद्ध भूमि में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर ले, मैं निपुति हो जाऊं, मेरा मन कहाँ भजन में लग सकता है? रोते रोते दिन रात बीतते हैं। उत्तरा ने कहा केवल 7 महीने तो विवाह के हुए थे। हाँ, परीक्षित घर में तो था,
जो विवाह के बाद 7 महीने तक ही सधवा रही, उस मुझ उत्तरा की वेदना का क्या कहना। कुंती ने कहा कि यह कर्ण है, कर्ण को अपना पुत्र जानती हुई भी लोक लाज से बचने के लिए कभी मुंह नहीं खोल सकी कि अर्जुन तुम अपने बड़े भाई को मत मारो। पांडवों को कहाँ पता था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। कर्ण जैसे बेटे को खोकर मैं कहाँ सुखी हूँ। दोनों पक्ष में रुदन ही रुदन। तब भगवान वेदव्यास जी ने गंगा में स्नान कर संध्या की वेला में ये सब मरे हुए व्यक्ति जहाँ स्वर्ग में गए थे उनका आवाहन करके रात्रि भर वहीं रखा। धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी। सब अपने नातेदार रिश्तेदार से रात भर मिले, बातचीत की। सबको लगा कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये सब स्वर्ग में। सबका शोक हर लिया। क्या अब वो प्रयोग न करते तो हम तो केवल आध्यात्मिक गाथा ही गाते, वो प्रयोग तो नहीं करके दिखा सकते थे। तो हम में और उन लोगों में ये अंतर होता है, जो ज्ञान आध्यात्मिक उनके पास है, उनकी कृपा से हमको भी मिल जाए, लेकिन जब तक वो सिद्धि नहीं है तब तक हम व्यक्ति के शोक का अपहरण केवल आध्यात्मिक लोरी गाकर कर सकते हैं। प्रयोग में हम दक्ष नहीं हैं, ये तो मानना होगा ना। फिर वेदव्यास जी ने कहा ये दुर्योधन के बेटों की पोतों की विधवा स्त्रियां चाहें तो सामने गंगा जी हैं, गोता लगा लें, अनायास इन सब के शरीर छूट जाएंगे और ये पुर्यष्टक से जीव कला के रूप में अपने पति के लोक में चली जाएंगी। लो सबको स्वर्ग भेज दिया। सबने देह त्याग कर दिया गंगा जी में स्नान करके। तो यह सब जो महापुरुष सिद्ध होते हैं उनमें क्षमता होती है। अब शोक से विमुक्त तो हो गए, अब वो रोने लग गई। कौन? माता शोक मुक्त, पिता शोक मुक्त, बंधु बांधव शोक मुक्त, सौतेली माताएं रोने लग गईं, जिन पर किसी की दृष्टि ही नहीं थी कि इनकी करामात। और जीव भी कितना प्रबुद्ध था। उसने कहा कि घरियाली आंसू बहा, उसने नहीं कहा ना कि घरियाली आंसू बहाने वाली ये सौतेली माताओं ने विष दे करके हमको मार दिया। जीव भी कितना प्रबुद्ध था। उनसे नहीं रहा गया, वो फूट फूट कर रोने लग गई। कहा कि हम लोगों ने षड्यंत्र किया, यह मेरे पतिदेव हमको निपुति समझकर हमारी उपेक्षा करने लग गए। ये जो सौत कृतज्ञति अपने बच्चे के लालन पालन में हमसे हंसना बोलना भी बंद कर दिया। हमने अपने आप को अत्यंत उपेक्षित समझकर, दीनहीन समझकर आनंद का स्रोत ही छीन लिया। इस जो जीव अभी आया था उस जीव के भोजन में हमने विष मिलवा दिया। हमारा क्या होगा? हमारे शोक का फरण होना चाहिए, हमको तो नरक मिलेगा ही बाल हत्या के कारण। तब राजा ने फांसी की सज़ा नहीं दी अपनी रानियों को, शोक मुक्त हो गए थे। तो ब्राह्मणों को आगे करके बाल हत्या का जो प्रायश्चित होना चाहिए था विधिवत, उन सौतेली माताओं ने कर लिया। बच्चे का जो औरदैहिक कृत्य था, भू समाधि देना, तदर्थ पिंडोदक आदि जो कुछ बन सकता था, ब्राह्मणों ने जैसा बताया वैसा हो गया। समय पर सबके सब शुद्ध भी हो गए। तब देवर्षि नारद ने जैसा कहा था
तुमको मैं संकर्षण विद्या का उपदेश दूंगा, जिसके प्रभाव से केवल 7 दिन की सीमा में, 7 दिन रात्रि की सीमा में भगवान शेष संकर्षण का दर्शन होगा। अपनी गाथा को, वार्ता को, अपने वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए देवर्षि नारद उचित समय पर प्रकट हुए और उन्होंने शूरसेन को संकर्षण विद्या का उपदेश दिया, चित्रकेतु को। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूह का वर्णन है। चतुर्व्यूहात्मक परमात्मा के लिए नमस्कार। ओम की बात कल बहुत कुछ कह दी गई थी और सभा में हम ओम या महावाक्य आदि का अर्थ भी नहीं करते। हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा था कि कहीं सभा में, प्रवचन में प्रसंगवश कोई वेद मंत्र बोलना हो, पूरा मत बोलना, एक अंश बोलना, और याद होने के कारण पूरा मंत्र अगर उच्चारित हो जाए तो कान पे हाथ रख लेना, शिव शिव कह देना। कान पर हाथ क्या है? कान कौन सा तीर्थ है ये? आकाशी, आकाश। कान जो है किसका अभिव्यंजक संस्थान है? अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय का। अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय वेदांत प्रस्थान के अनुसार क्या है? अपंचीकृत आकाश का 1/4 सत्वांश का कार्य। पैंगलोपनिषद, अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है।